इसलिए जिंदगी अच्छी गुजारो, जिंदगी अच्छी गुजारो। और जिंदगी अच्छी गुजारने के लिए सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा मेरे भाई? ओ, नमाज पढ़नी होगी। सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा बोलो? तो इंशाल्लाह यहाँ पर जितने भी हमारा बच्चा नौजवान बैठा है, ओ हो, इसमें से बहुत सारे बच्चे सिर्फ जुमे जुमे की नमाज पढ़ते हैं। हाँ, इसका नाम हम रखे जुम्मन मियाँ, सिर्फ जुमे जुमे की नमाज पढ़ता है। मेरे बच्चों, सिर्फ जुमे जुमे की नमाज नहीं है, 5 वक्त की भी नमाज है, ये भी तो फ़र्ज़ है। और कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ, हश्र के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। एक बात याद रखना, एक लाश मिली नाले में, एक लाश मिली, बस्ती वालों की नज़र पड़ गई तो वो लाश तैरता हुआ नाला से बहता हुआ आ रहा था। तो लोगों की नज़र पड़ गई तो बस्ती वाले जमा हो गए कि भाई कहर लाश है, के मरे गई है, के मरे गई है, मियाँ निकालते निकालते निकालते। तो 4-5 नौजवान आगे बढ़ा, वो लाश को निकाला। बोला के छे पहचानते? बोले नहीं भैया, हम नहीं पहचाना। के छे जी? लाश फूले गई है। जिसमें फूल गया था, ऐसा पता चल रहा था कि मरने वाला कम से कम 2-3 दिन पहले मरा है। इसकी शक्ल पहचान में नहीं आ रही है, मरने वाला कहाँ का है, किस बस्ती का है, किस इलाके का है। बोले कहते कैसे पहचान में आएगा भाई? ये देखो तो पहचानो तो सही, ये मुसलमान है कि नहीं है, ये इधर का है कि उधर का है, पहचानो तो सही। बोले कन्ने पहचान है बे, दाढ़ी तो छे नहीं, चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, इस्लामी लिबास नहीं है, तो कन्ने पहचान में भाई? पहचान में आएगा? अरे बोलो ना, पहचान में आएगा? नहीं आएगा। बोलेगे भाई आधार कार्ड देख यार, कुछ कागज को छेद जे, वो देखते आधार कार्ड और नाम से पहचाना जाएगा भाई? नाम से पहचान में आता है ना। बोले निकालो, आधार कार्ड निकाला, आधार कार्ड मिल गया उसके जेब में, तो आधार कार्ड में लिखा हुआ था नाम छे यार चिंटू। बोले बापेर नाम? बोले बापेर नाम छे मिंटू। पहचान में आएगा? वो कैसे समझ में आएगा? चिंटू इधर भी है उधर भी है, मिंटू इधर भी है उधर भी है, राजा इधर भी है उधर भी है, पप्पू इधर भी है उधर भी है, लड्डू इधर भी है उधर भी है। तो बोले कन्ने हवे समझो नहीं ओसो हो, ये मुसलमान छे कि की छे नी छे, समझो नहीं ओसो हो, कन्ने की हवे। तो एक आदमी बोला कि एक आर रास्ता छे यार, पहचाना एक रास्ता छे यार। अब क्या रास्ता हम नहीं बोलेंगे, आप लोग तो खुद समझदार हैं, समझेंगे ना। बोला वही रास्ता है, उसी से पहचान में आएगा कि ये मुसलमान है कि नहीं है, नबी का कलमा पढ़ने वाला है कि नहीं है। तो बोला कि फिर देख लो उस रास्ते को भी क्यों छोड़ोगे। तो लोगों ने उसके कपड़े को हटाया, तो बोला हाँ ये तो मुसलमान है, कुर्बान जाओ। मोहल्ले वालों ने कहा मेरे नौजवानों एक पैगाम लेकर जाओ, एक बात याद रखना, अरे कम से कम शक्ल से नहीं तो कम से कम लिबास से तो पहचाना जाओ कि ये मुसलमान है। अरे मुसलमान की शान तो ये है कि मुसलमान जिस गली से गुजर जाए उसकी खुशबू बता दे कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा है। मुसलमान की वो शान होनी चाहिए। तो मौजूद सामने कराम, तो बस्ती वालों ने कहा भाई मुसलमान है, हमारा भाई है, इसको हम लोग दफन कर देंगे, जनाजा की नमाज पढ़ के दफन कर देंगे। तो बोले भाई ठीक है, तो कन्ने होवे तो कफन खरीदना छे। तो एक आदमी बोला कि 100 टका हम देंगे, दूसरा आदमी बोला 50 टका हम देंगे, तीसरा आदमी बोला कि भाई चलो 100 रुपया हमसे भी ले जाओ। चंदा हुआ, पूरे बस्ती में चंदा हुआ, कलेक्शन हुआ। एक आदमी गया लोहागड़ा हाट गया, पदमपुर हाट गया, कफन खरीद करके ले आया, खुशबू ले आया, साबन ले आया, उसे अपने हाथों से गुस्ल दिया, जनाजे की नमाज पढ़ी गई, फिर उसको कब्रिस्तान में ले जाकर दफन कर दिया गया। ठीक 3 दिन के बाद एक गाड़ी उस गांव में घुसी है। देखते हैं कि हाई फाई लोग, नौजवान लोग निकला है। लोगों से पूछा कि भाई 3 दिन पहले किसी आदमी को तुम लोगों ने दफन किया है? बोला हाँ दफन किया, लावारिश लाश थी, उसका कोई वारिस नहीं था, हम लोगों ने चंदा करके उसके कफन का इंतजाम किया, अपने हाथों से हम लोगों ने दफन किया है। उसमें से कई लड़के रोने लगे ज़ारो कतार। तो गाँव वाले ने पूछा कि भाई आप लोगों का उससे क्या ताल्लुक था, आप लोग कौन हैं? तो वो जो लड़का रो रहा था उन्होंने कहा कि जिसको आप लोग दफन किए, चंदे का कफन दिए हैं, वो मेरा बाप था और कोई आम आदमी नहीं था। मेरी कोठी दिल्ली में है, पटना में है, कलकत्ता में है, ये मेरा बाप 1000 बीघा जमीन का मालिक है, कई फैक्ट्रियों का मालिक। लोगों ने कहा कि हाय रहाई कैसी मौत मरा,
कैसी मौत मरा अपना इतना बड़ा पैसा वाला कि अपने पैसे का कफन भी नसीब नहीं हुआ। अपने पैसे का कफन तक नसीब नहीं हुआ, चंदा का कफन पहनकर इस दुनिया से रुखसत हुआ है। उसके मरने पर कोई आंसू बहाने वाला नहीं था, कोई जानने वाला नहीं था, कोई पहचानने वाला नहीं था। तो इसलिए मेरे बहुत दोस्तों, वो बुजुर्ग फरमाए कि जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। इसलिए ज़िंदगी में अच्छा काम करो मेरे बच्चों, गुनाहों के रास्ते को छोड़ो, गुनाहों के कामों को छोड़ो, बुराई के रास्तों को छोड़ो, अच्छा काम करो, नमाजों की पाबंदी करो, चेहरे पे नबी की सुन्नत को सजाओ। इंशाअल्लाह फिर देखो अल्लाह तेरी ज़िंदगी को कैसे बदलता है। ये दुनिया भी सवर जाएगी, आखिरत भी बन जाएगी। इंशाअल्लाह अमल करोगे, हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह सारे लोग अमल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये मस्जिद का जलसा है मेरे भाइयों, मस्जिद अल्लाह का घर है। और सुनो, अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं। अच्छा एक কথা বলছি আলহামদুলিল্লাহ, আপনারা ভালো লোক এখানে বসে আছেন, শিক্ষিত লোক বসে আছেন আলহামদুলিল্লাহ। একটা কথা বলছি कि जन्नत में महल कौन कौन बनाएगा भाई, जन्नत में घर कौन कौन बनाएगा, हाथ उठाइए, हम दुआ कर देंगे इंशाअल्लाह। सब बनाएंगे, इसलिए कि मोमिन जन्नत में जाएगा। अल्लाह ने मोमिनों के लिए ही जन्नत बनाया है। सुभान अल्लाह। हाँ, अल्लाह ने मोमिनों के लिए जन्नत बनाया है, मुसलमानों के लिए जन्नत बनाया है। लेकिन उसके कुछ काम हैं, काम करने होंगे फिर जन्नत मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। कुछ काम है, कुछ कायदे कानून हैं, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी होगी, फिर जन्नत मिलेगी। तो मेरे भाइयों सुनो, हज़रत उस्मान गनी रावी हैं रदी अल्लाह ताला अन्हु। ये कौन उस्मान? जो खलीफा सौम हैं, जो दामादे मुस्तफ़ा हैं, वो हज़रत उस्मान गनी जो बहुत बड़े सखी थे। वो हज़रत उस्मान गनी जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के अंदर में जन्नत का सर्टिफिकेट दे दिया था, जन्नत की बशारत दे दी थी, वो हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं। रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। आज मौका है, आज गनीमत मौका है कि रहती जिंदगी आखिरत के लिए कुछ कर लीजिए। अच्छा, क्या भरोसा भाई, अच्छा मान गए कि मेरा 5 बेटा है या 4 बेटा, 2 बेटा है, मेरे मरने के बाद मेरा बेटा क्या करेगा नहीं करेगा, कोई गारंटी है भाई? या हम देखने आएंगे? कोई गारंटी नहीं है। क्या पता मेरी बीवी क्या करेगी, मेरे लिए नहीं करेगी, मेरा भाई मेरे लिए कुछ करेगा कि नहीं करेगा। इसलिए अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, सबसे बेहतर सदका वो है जो रहती जिंदगी लोग अपने हाथों से कर दे, वो सबसे बेहतर सदका है। जो रहती जिंदगी आप हयात से हैं, आप जिंदा हैं, खेत का मालिक आप हैं, सोने चांदी का मालिक आप हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। तो रहती जिंदगी आज मालिक हैं, माल का मालिक आप हैं, तो अपने हाथों से जन्नत में महल बना लो, जन्नत में महल बना लो, जन्नत में घर बना लो। रहती जिंदगी अपना पैसा अल्लाह के बैंक में जमा कर दो, ताकि मरने के बाद बेटा याद करे या ना करे गम नहीं है, भाई याद करे या ना करे गम नहीं है, बीवी भूल जाए गम नहीं है। और सुनो, कयामत तक अल्लाह कब्र में आपको मरने के बाद इसका सवाब अता फरमाता रहेगा। और हशर के मैदान में अल्लाह ने जो वादा किया है, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। तो अल्लाह उस महल की, उस घर का चाबी आपके हवाले करेगा। और अल्लाह का वादा क्या है? इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन। अल्लाह का कुरान कहता है, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा हक है, अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा पक्का है। तो इंशाअल्लाह भाई जन्नत में महल बनाएंगे इंशाअल्लाह मेरे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मस्जिद का जलसा है, हालांकि मजमा कम है, लेकिन मेरे भाइयों मजमा कम है, लेकिन मजमे के अंदर में दम है। वो अल्लाह, एक बाप का इंतकाल हो गया, बाप का 2 बेटा, बाप को दफन करके आया दोनों भाई, और बड़ा भाई ने छोटे से कहा कि भाई ऐसा करो, बाप का इंतकाल हो गया है, ऐसा करो, जमीन का हिस्सा करो, जमीन का बंटवारा करो, ये दुकान का बंटवारा करो, ये माल है इसका बंटवारा करो। तो छोटे भाई ने कहा कि भैया बात अभी मरिए, कुछ दिन रुके जा। बोला नहीं, मोर पास टाइम नहीं है, बाप मर गए, अब्बा मर गए, वो चले गए, वो अपना समझते रहेंगे, हिस्सा करो। तो कुछ रिश्तेदार लोग थे, बोले नहीं लड़ाई मत कर तुम्हारा, ठीक है मगरिब बाद बोट बैठे, हमारा फैसला करे दो।
कितना केक की लीवे नहीं लीवे। तो मामा फुफ्फा खालू रुक गए, मगरिब बाद बैठे तो खालू मामा ने कहा कि रे तोर बा 3 बीघा जमीन छोड़े मरे हो तो की करबो। तो छोटा बेटा से पूछा कि रे क्या करेगा, 3 बीघा जमीन छोड़ के तुम्हारा बाप मरा है। तो छोटा भाई बोला कि भैया जानेगा। तो भैया बोला कि ठीक है वो 3 बीघा जमीन हम रख लेंगे। तो फिर मामा बोला कि 4 गो गाय छोड़कर तुम्हारा बाप मरा है, क्या करोगे। तो छोटका बोला कि भैया जानबे। तो भैया बोला कि ठीक है ये 4 गाय मी रख लूं। तो उसका मामा बोला कि एक दुकान छोड़कर तुम्हारा बाप मरा है, क्या करोगे। तो छोटका बोला कि भैया जानबे। तो भैया बोला कि ठीक है ये दुकानों में रखे लूं। तब मामा बोला कि 25,000 रुपया कर्जा है तुम्हारे बाप के ऊपर में, क्या करोगे। तो छोटका बोला भैया जानबे। तो भैया गर्म हो गया कि सब हम ही जानेंगे, तुम कुछ नहीं जानोगे। अरे बाप का बेटा हम है, बड़ा बेटा हम है, खेत हम जाने, माल हम जाने, दुकान हम जाने, कम से कम बाप का छोटा बेटा तुम हो, बार का जाति जान।